कहानी की शुरुआत में हमें मास्टर टैंग नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक मंक है। वो बाजिए और सा के साथ पवित्र शास्त्रों को लाने के लिए जा रहा था। इनके साथ मंकी किंग भी था जिसका नाम वुकोंग था। इस बीच इन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इसी बीच जब ये लोग नदी को पार कर रहे थे तो तभी नदी में रहने वाला एक दानव इनके ऊपर हमला कर देता है। वुकोंग भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन रोक नहीं पाता है। वो दानव इन्हें निगल जाने वाला था लेकिन तभी इन लोगों के सामने एक पोर्टल खुल जाता है। अब उसी पोर्टल की मदद से ये लोग एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। उस पार पहुंचने के बाद ये लोग काफी तेजी से नीचे गिर रहे थे और तभी टैंग को एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जो पहाड़ों पर लटकी हुई थी। टैंग को वो पहले ही नजर में पसंद आ जाती है। खैर इसी बीच एक पत्थर की वजह से वो लड़की नीचे गिरने लगती है लेकिन तभी उस लड़की का हिरन उसे गिरते हुए देख लेता है और भागते हुए आ करके उस लड़की को बचा लेता है। दूसरी तरफ वुकोंग भी अपने मास्टर को बचा लेता है और तभी वो सुंदर सी लड़की इनके पास आती है जो मास्टर से पूछती है कि क्या तुम लोग इंसान हो। जिसके बाद टैंग हाँ में जवाब देता है। इसके बाद वो लड़की जाकर के अपने हिरन पर बैठ जाती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम उस लड़की को एक राजमहल की तरफ जाते हुए देखते हैं। इस राजमहल के अंदर हम सिर्फ वुमेन को देखते हैं। ये एक वुमेन लैंड था जहाँ सिर्फ औरतें ही रहती थी। अब यहाँ पर वो लड़की अपने दोस्तों को बताती है कि उसने जंगल में कुछ इंसान को देखा लेकिन उसके इस बात को सुन करके उसके दोस्त इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि इस राज्य को बाहरी के दुनिया से अलग कर दिया गया था और यहाँ पर इंसान कभी भी नहीं आते थे। इसके बाद ये सभी लोग अपने पुश्तैनी किताब को पढ़ने के लिए चली जाती हैं। यहाँ पर ये लोग पढ़ते हैं कि इंसान बहुत ही खतरनाक होते हैं और इंसानों को इस राज्य में आने की इजाजत नहीं है। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि इनकी जो किताब थी वो कोने में फटी हुई थी जिस वजह से इन्हें और कुछ पता नहीं चल पाता है। खैर तभी यहीं पर इनकी महारानी आ जाती है और जब उन्हें इंसानों के बारे में मालूम चलता है तो वो अपने सैनिकों को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देती हैं। दूसरी तरफ हमें वुकोंग को दिखाया जाता है जो अपने लोगों को जंगल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी जंगल में बाजिए को कुछ लड़कियों का ग्रुप दिखाई देता है। यहाँ पर सिर्फ औरतें ही मौजूद थी। उन्हें देखने के बाद बाजी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इन लोगों से बात करने के लिए वो इंसानी रूप में आ करके इनके सामने आता है लेकिन उससे बात करने के बजाय ये लोग उसे पानी में डुबा करके मारने लगती हैं जिसकी वजह से बाजी बेचारा अपने असली रूप में आ जाता है। दूसरी तरफ इन लोगों को पकड़ने के लिए यहाँ पर कुछ वुमेन सैनिक आ जाती हैं। मास्टर टैंग के कहने पर वुकोंग कुछ नहीं करता है लेकिन तभी लड़कियाँ टैंग को थप्पड़ मार देती हैं। दरअसल यहाँ पर इंसानों का आना मना था इसलिए सभी औरतें इनके ऊपर बहुत गुस्सा थी और वे लोग इन्हें बंदी बना करके अपने राजमहल में लेकर जाती हैं। राजमहल के अंदर जाने के बाद ये लोग उसी जंगल वाली लड़की को देखते हैं। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो लड़की यहाँ की रानी है। तभी यहाँ पर इन लोगों के सामने एक किताब के पन्ने को लाया जाता है जिसमें साफ साफ बताया गया था कि ये तीनों यहाँ पर आने वाले थे। यह देखने के बाद यहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी जो महारानी से कहती है कि ये इंसान हमारे राजमहल को बर्बाद कर देंगे क्योंकि इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले ही हो चुकी है। अब यह सुनने के बाद महारानी बहुत घबरा जाती है और वो इन तीनों को मौत की सजा सुना देती है। लेकिन उससे पहले आज रात के लिए इन लोगों को यहाँ की जेल में बंद करके रखा जाता है। अब यहाँ पर टैंग वुकोंग से लोग तोड़ने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रानी अपने नौकरानियों के साथ इनके पास आ रही थी कुछ सवाल जवाब करने के लिए। ये लोग जैसे ही गेट के पास पहुँचती हैं तो तभी मास्टर टैंग गेट को खोल देते हैं और गेट से लगने की वजह से ये सभी लड़कियां यहाँ पर बेहोश हो जाती हैं। बाहर आ जाने के बाद ये सभी लोग उड़ करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन काफी ऊपर जाने के बाद ये लोग बाहर नहीं जा पाते हैं क्योंकि चारों तरफ एक खास प्रकार का पावरफुल शील्ड लगा हुआ था और इस शील्ड को खुद मंकी किंग भी नहीं तोड़ पाता है और इसी वजह से इन लोगों को दोबारा जेल के अंदर आना पड़ जाता है। यहाँ पर आने के बाद नौकरानियां टैंग के शिष्य से सवाल पूछती हैं और वहीं पर रानी खुद मास्टर टैंग से सवाल जवाब करने के लिए जाती हैं। यहाँ पर रानी टैंग को बताती है कि वो उसे प्यार करने लगी है लेकिन तभी टैंग कहता है कि वो एक मंक है और वो कभी भी शादी नहीं करेगा। यह सुन करके रानी को थोड़ा दुख होता है जिसके बाद रानी कहती है कि कोई बात नहीं लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती हूँ। अब अगले दिन सुबह में हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों को मारने की तैयारी हो रही थी। तभी हम यहाँ पर रानी को देखते हैं जो एक सैनिक के रूप में थी। वो टैंक को बताती है कि उसने असली तीर की जगह पर खिलौने वाले तीर को रख दिया है इसलिए जब उन्हें तीर लगे तो उन्हें मरने का नाटक करना है। इसके बाद इन लोगों को तीर से मार दिया जाता है और ये लोग मरने की नाटक भी करते हैं लेकिन ये लोग बाजी को मारने के लिए बड़े बड़े तीर का इस्तेमाल करते हैं। बाजी को जा करके वो सभी तीर लग जाती है और फिर वो मरने की नाटक करना शुरू कर देता है। इसके
बाद रानी के कहने पर इन लोगों को पास के तालाब में फेंकने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रानी इन लोगों के साथ में थी, इसलिए इन लोगों को कोई भी पानी में नहीं फेंकता है। इसके बाद रानी बताती है कि जहाँ पर हम हैं ये एक पवित्र स्थल है और आज तक कोई भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाया है। लेकिन तभी एक नौकरानी कहती है कि हमारे पुश्तैनी किताब में से एक पेज गायब था और हमें लगता है कि उसी पेज की मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जिसके बाद मंकी किंग कहता है कि क्यों ना हम उस पेज को ढूंढें, क्या पता वो यहीं कहीं पर रखा गया हो। इसके बाद सभी लोग उस पेज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ वुकोंग को एक मूर्ति दिखाई देती है और जैसे ही वुकोंग उस मूर्ति के सर को फोड़ता है तो उसमें से वो पेज बाहर आ जाता है। इसके बाद टैंग उस पेज पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ता है। उस पर लिखा गया था कि जो सच्चे प्यार को समझ जाएगा वही यहाँ से बाहर निकल पाएगा। जिसके बाद टैंग कहता है कि मैं प्यार के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानता हूँ। तभी यहाँ पर रानी टैंग को एक वाटर बॉय के बारे में बताती है जो यहीं के पानी के अंदर रहता था और काफी समय पहले वो यहाँ की रानी से प्यार करता था। उन दोनों का मिलना मुश्किल था, इसलिए ये दोनों बाहर से ही खुद को महसूस कर रहे थे। लेकिन आखिरी में रानी ने फैसला किया कि वो अपने वोमैन लैंड को संभालने के लिए वो अपने प्यार को छोड़ देंगी और उन्होंने ठीक जैसा कहा वैसा ही किया। उन्होंने अपने सच्चे प्यार को छोड़ दिया। खैर इसके बाद हम मास्टर टैंग और बाजी को देखते हैं। उनका पेट फूल गया था। जिसके बाद यहाँ की लड़कियाँ इन्हें बताती हैं कि ये लोग प्रेग्नेंट हो चुके हैं। दरअसल कुछ समय पहले जिस नदी के पानी को इन लोगों ने पिया उस नदी के पानी की वजह से ये लोग प्रेग्नेंट हो गए हैं। और अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि यहाँ की औरतें उसी नदी के पानी की वजह से प्रेग्नेंट होती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं। अब यहाँ पर एक नौकरानी वुकोंग को एक औरत के बारे में बताती है। जिसके बाद वुकोंग फौरन उस औरत के पास जाता है क्योंकि उस औरत के पास प्रेगनेंसी को खत्म करने की दवाई थी। वुकोंग उस औरत से अपने दोस्त और मास्टर के बारे में बताता है और वो औरत कहती है कि प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए जो दवाई थी वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर तुम मेरे आंसू को निकालने के बाद उन्हें ले जाकर के पिला दोगे तो भी वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब उसके आंसू को निकालने के लिए उसे रोना होगा। जिसके बाद वुकोंग उस औरत को रुलाने के लिए अपने मास्टर के साथ हुई एक घटना के बारे में उसे बताता है और उस घटना को सुनने के बाद वो औरत काफी इमोशनल हो जाती है। और अब उसके बाद वुकोंग आंसू को लेकर के इन लोगों के पास आता है और इसके बाद वुकोंग इन लोगों को फ्रीज करने के बाद इन्हें वो आंसू पिला देता है। दरअसल इनमें से कोई भी अपने बच्चे को गिराना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी वजह से इन्हें पाप लगने वाला था, लेकिन वुकोंग प्रेगनेंसी को खत्म कर देता है और इसी वजह से मास्टर टैंग बहुत निराश हो जाते हैं। अगर वुकोंग ऐसा नहीं करता तो मास्टर टैंग अपने रास्ते से भटक जाते। अब टैंग निराश हो जाने के बाद अपने किताब के शब्दों को जमीन पर लिखने लगता है और रानी भी उनके साथ मिल करके उन शब्दों को जमीन पर लिखने लगती हैं और ये लोग शब्दों को लिखते हुए काफी दूर पहुंच जाते हैं। तभी हम यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो रानी को मास्टर टैंग के साथ देख लेती है और वो बच्ची जा करके ये बात महारानी को बता देती है। अब महारानी को मास्टर टैंग के बारे में मालूम चल चुका था और इसके बाद महारानी की सेना उन्हें फिर से बंदी बना करके अपने साथ लेकर जाती है। अब रानी टैंग को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भेजने के लिए एक नदी के पास लेकर आती है। ये एक बहुत बड़ी और विशाल नदी थी, इसका कोई अंत नहीं था। अब यहाँ पर सभी सैनिक टैंग को एक नाव में बैठा करके नदी में छोड़ देते हैं, लेकिन रानी टैंग को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो टैंग के पास आ जाती हैं और अब ये दोनों ही नदी में आ गए थे। रानी के चले जाने के बाद महारानी को पता था कि उनके बिना ये राज्य नहीं चलने वाला है और अगर वो दोबारा यहाँ पर नहीं आई तो ये राज्य अपने आप ही खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें रानी और टैंग को दिखाया जाता है जो एक बहुत सुनसान जगह पर पहुँच जाते हैं। चारों तरफ कोहरा था। महारानी रानी को राजमहल में वापस लाना चाहती थी, इसलिए वो दोबारा वुकोंग के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। इसके बाद वुकोंग अपने मास्टर को बचाने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। वहीं हम टैंग को देखते हैं जो अपने नाव के साथ बीच समुद्र में पहुंच चुका था। रानी को बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए वो समुद्र के पानी को पीने वाली थी, लेकिन तभी टैंग उन्हें वो पानी पीने से मना कर देता है क्योंकि समुद्र का पानी पीने की वजह से उन्हें बहुत नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद जब उन्हें भूख लगी हुई थी तो टैंग अपने मांस को खाने के लिए उन्हें दे देता है, लेकिन रानी उनके मांस को नहीं खाती है और टैंग से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके साथ ही मरना पसंद करेगी। रात के समय में काफी तेज आंधी तूफान भी आ जाता है। इनकी नाव भी पलटने वाली थी, लेकिन इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि ये दोनों बचे हुए थे और दोनों लोग एक ही साथ थे। सुबह
हो जाने के बाद जब इनकी आँख खुलती है तो ये लोग देखते हैं कि समुद्र में एक दरवाजा खुला हुआ है और ये दरवाजा इन लोगों के प्यार की वजह से खुला हुआ था और यही वो दरवाजा था जिससे ये लोग यहाँ से बाहर जा सकते थे और बाकी के लोगों को भी वो दरवाजा दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वुकोंग अपने मास्टर के पास जाता है और उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है। ये सभी लोग इस गेट के सहारे यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन तभी टैंग रानी से कहता है कि वो भी उसके साथ चले। इसके बाद रानी उनके साथ जाना चाहती थी, इसलिए आगे बढ़ती है, लेकिन रानी उसी पावरफुल दीवार की वजह से बाहर नहीं निकल पा रही थी क्योंकि उन्हें वहाँ से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। अब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए पूरा वोमैन लैंड पत्थर का बन जाता है। यहाँ तक कि उनमें रहने वाले लोग भी धीरे धीरे पत्थर में बदल जा रहे थे और आखिरी में रानी भी धीरे धीरे पत्थर की बन जा रही थी। लेकिन तभी टैंग आ करके उन्हें पत्थर बनने से बचा लेता है और इसके साथ जितने भी लोग पत्थर बने हुए थे वे सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं और ये वोमैन लैंड फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन तभी पानी के अंदर रहने वाला वाटरमैन उस दरवाजे को देख लेता है और बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम रानी को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब हो गई थी और महारानी उनके पास बैठ करके उनकी देखभाल कर रही थी। यहाँ पर महारानी उस पल के बारे में सोचने लगती हैं जब रानी का जन्म हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था तो यहाँ की पहली रानी उन्हें रानी बना देती है और उनकी देखभाल करने के लिए महारानी के हवाले कर देती है। यहाँ पर हमें यह भी मालूम चलता है कि वाटरमैन का जो सच्चा प्यार था वो कोई और नहीं बल्कि महारानी ही है, लेकिन वो अपने वोमैन लैंड को संभालने के लिए उसका साथ छोड़ देती है और वाटरमैन कभी भी पानी से बाहर नहीं आ पाया महारानी से मिलने के लिए। लेकिन अब वाटरमैन उस दरवाजे की मदद से वोमैन लैंड में पहुंच चुका था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वोमैन लैंड के सभी निवासी रानी को ठीक करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे और तभी यहीं पर वाटरमैन आ जाता है अपनी महारानी से मिलने के लिए। दरअसल वो अपने सच्चे प्यार को हासिल करके महारानी को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। वो महारानी के सामने अपने सच्चे प्यार का इजहार करता है और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन महारानी इस राजमहल की देखभाल कर रही थी और वो रानी को भी संभाल रही थी, इसीलिए वो वाटरमैन के साथ जाने से इनकार कर देती है। लेकिन अब वाटरमैन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जबरन महारानी को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। जिसके बाद वुकोंग अपने साथियों के साथ वाटरमैन से फाइट करता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद वाटरमैन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे गुस्से की वजह से वोमैन लैंड में चारों तरफ पानी ही पानी फैल जाता है और पानी फैल जाने की वजह से सभी लोग उस पानी के अंदर डूब रहे थे। लेकिन इसके बाद टैंग महात्मा बुद्ध को याद करता है और उनसे एडवाइस मांगता है। तभी हम महात्मा बुद्ध के एक हाथ को देखते हैं जो सभी लोगों को पानी के ऊपर लेके आ रहे थे, जिसकी वजह से सभी लोगों की जान बच जाती है। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपनी शक्तियों से उस वाटरमैन को एक आम इंसान में बदल देते हैं और उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद वोमैन लैंड पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब टैंग अपने शिष्य के साथ अपने मंजिल में आगे बढ़ना चाहता था। वो रानी को एडवाइस देते हुए कहता है कि वो यहाँ पर रह करके वोमैन लैंड की देखभाल करे और इसके बाद टैंग यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।